जय श्री कृष्ण। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्त गणपति बाप्पा का अपने घर में स्वागत करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करते हैं तथा 10 दिनों के पश्चात भक्ति भाव पूर्वक गणपति बाप्पा को अपने घर जाने के लिए विदा किया जाता है, अर्थात उनका विसर्जन किया जाता है। अब देखिए, कई लोग गणपति बाप्पा का विसर्जन 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन अथवा 10 दिन के पश्चात भी किया जाता है। और जिस दिन भी विसर्जन किया जाता है उस दिन गणपति बाप्पा की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है और सम्मान पूर्वक उनको विदा किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि गणपति बाप्पा का विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब जैसे कि हमने कहा कि कई लोग गणपति बाप्पा का विसर्जन 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन अथवा 10 दिन के पश्चात किया जाता है। अतः सबसे पहले तो 10 दिन या 1.5 दिन या फिर 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, जितने भी दिन आप गणपति बाप्पा को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, उनकी सुबह शाम आरती और पूजन अर्चना करनी चाहिए और विशेष प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। और जिस दिन भी विसर्जन करते हैं उस दिन श्री गणेश का स्वस्ति वाचन करें और शुभ मुहूर्त में गणपति बाप्पा की मूर्ति को जिस स्थान पर स्थापित किया गया है उस स्थान से थोड़ा आगे ले आए और लकड़ी का एक स्वच्छ पाटा ले उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करे। उसके पश्चात घर की कोई भी स्त्री उस पर स्वस्तिक बनाए, उस पर अक्षत रखे और फिर उसके ऊपर पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाए। उसके पश्चात गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरे, साथ ही लकड़ी के पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखे। अब गणपति बाप्पा का जय जयकार करते हुए स्थापना वाले स्थान से उठाए और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक रखे और एक छोटी सी लकड़ी ले उस पर चावल, गेहूं और 5 मेवे की पोटली बनाकर बांधे और यथाशक्ति दक्षिणा रखे, क्योंकि कहा जाता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती है, वैसे ही गणपति बाप्पा की विदाई के समय की जानी चाहिए। अब बारी आ रही है इस बात की कि उन्हें कैसे विदा किया जाए। तो परंपरा के अनुसार गणपति बाप्पा को उसी प्रकार विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर का सबसे प्रिय व्यक्ति जब यात्रा पर जाता है तब हम उनके साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसी प्रकार गणपति बाप्पा को विदा करना चाहिए। और फिर नदी, तालाब या पोखरे के किनारे गणपति बाप्पा का विसर्जन करने से पूर्व उन्हें दूर्वा, मोदक, लाल पुष्प, लाल चंदन, पान, सुपारी, धूप और दीप अर्पित करें और कपूर से आरती करें और उसके पश्चात उनसे सुख शांति की प्रार्थना करते हुए 10 दिन जाने अनजाने में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और फिर गणपति बाप्पा को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ जल में विसर्जित करें, उन्हें विदा करें। और हाँ, गणपति बाप्पा की प्रतिमा इको फ्रेंडली है, अर्थात मिट्टी की बनी है, तो वह अधिक श्रेष्ठ होता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायी होता है। इस प्रकार मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और उनका विसर्जन अधिक पुण्यदायी होता है, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। अब हम कई स्थानों पर देखते हैं कि विसर्जन के पश्चात गणेश जी की प्रतिमा आधी अधूरी और टूटी फूटी नजर आती है। मिट्टी की प्रतिमा होगी तो वह ऐसे रुकेगी नहीं, पानी में घुल जाएगी, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगी और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए गणपति बाप्पा की मिट्टी से बनी मूर्ति की ही स्थापना करनी चाहिए, जिससे भगवान गणेश जी भी प्रसन्न रहते हैं और उनका विसर्जन करने पर पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए अगर जो मिट्टी से बनी गणपति बाप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वे अपने घर पर ही गणपति बाप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। घर में विसर्जन कर अपने गमले में ही या पानी डालकर हमेशा अपने पास रख सकते हैं। और गणपति बाप्पा का घर पर विसर्जन करने के लिए एक बड़े से बर्तन या बाल्टी में शुद्ध पानी ले, इतना कि मूर्ति पूरी तरह से डूब जाए। और हाँ, पानी में गंगाजल अवश्य मिलाए और फिर गणपति बाप्पा की विधि विधान पूर्वक पूजा कर मूर्ति को धीरे धीरे पानी में रखे और हर 2 घंटे में बर्तन को हिलाते रहे ताकि मूर्ति को घुलने में सहायता हो। अब विसर्जन के पश्चात जिस स्थान पर गणपति बाप्पा की स्थापना की गई है उस चौकी पर चढ़ाए गए प्रसाद को सभी में बांट दे, साथ ही नारियल को काट कर बांट देना चाहिए।
या कुछ बना लें और जो कलश की स्थापना की गई थी उस कलश के जल को पूरे घर में छिड़के। बचे हुए जल को पौधे में डालें और सिक्के को तिजोरी में रखें या दोबारा कलश स्थापना में उपयोग करें और जो दक्षिणा रखी गई हो उसे दान करें। साथ ही चावल या गेहूं जो भी आपने स्थापना समय रखा था उसे दान करें या पशु पक्षियों को खिलाएं। और गणपति बाप्पा की स्थापना के लिए जो वस्त्र को बिछाया गया होता है उस वस्त्र को भी दान करें या पूजा में फिर से उपयोग करें। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार विसर्जन करने से गणपति बाप्पा अवश्य प्रसन्न होते हैं और अगले बरस फिर से हमारे घर में पधारेंगे। तो यह है आज की हमारी गणपति बाप्पा के विसर्जन के विषय में संपूर्ण जानकारी, विसर्जन की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि यह विधि आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया।